नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का अपना टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की। पिछले लेक्चर्स में हमने सभी कीज के बारे में डिस्कस किया था। की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। सभी कीज के बारे में हमने वन बाय वन स्टडी किया था। ठीक है, इस लेक्चर में मेनली हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जो कीज एक्चुअली जो सुपर कीज होती हैं, तो उन सुपर कीज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनको किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि ये सुपर की बन सकती है, और एक टेबल के अंदर नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे बाय एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, तो वन बाय वन हम इस सभी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे अभी। देखो, सबसे पहले तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेनली या तो हम किसी भी स्कीमा को टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल आपके सामने बनाई हुई है और इस टेबल के अंदर कुछ डेटा भी फिल किया गया है। ठीक है, ए बी सी डी 4 यहाँ पे कॉलम्स हैं और 4 ही टपल्स हैं जो कि आपके सामने 4 रो के रूप में यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, टेबल कह दो या रिलेशन कह दो, बात एक ही है, ध्यान रखना। आप टेबल को रिलेशन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो कई जगह मैं रिलेशन वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये मानो कि आप टेबल से ही है। ठीक है, अब अगर हम टेबल या रिलेशन की बात करें, तो ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, इस टेबल को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, आर एक रिलेशन है और उसके अंदर कितने कॉलम है, ए बी सी डी 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो मेनली इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। हम इसी टाइप के क्वेश्चंस पे मोस्टली जो आंसर्स हैं वो पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आप कोई भी एग्जाम देते हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो अगर वहाँ पे डीबीएमएस आती है तो 101% कीज का क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप किसी भी टाइप का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे लो, और उसके अंदर भी क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप से आता है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम दोनों के अंदर हेल्पफुल रहेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां डीबीएमएस का नाम आ गया वहां ये टॉपिक 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पूछा जाता है, और नॉर्मलाइजेशन जो है वो कंप्लीटली कीज पे डिपेंडेंट है। जब तक आपको की नहीं आएगी, की का पता नहीं होगा, की आइडेंटिफाई करना आप नहीं सीखोगे, तब तक आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिक हमें यही ध्यान रखना है कि ये पूरी टेबल जो रिप्रेजेंट की गई है, ये टेबल पूरी, और मेनली ये जो यहाँ पे इसका नोटेशन रिप्रेजेंट किया गया है, आर ब्रैकेट में ए बी सी डी, ये दोनों सेम ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यहाँ पे क्या है कि वैल्यूज शो नहीं की जा रही और टेबल के अंदर वैल्यूज शो हो रही। ठीक है, बाकी मेन स्कीमा जो है वो यही है। अब मेनली हमने की का कॉन्सेप्ट देखो समझा था, तो मेनली की हम किसको कहते हैं, किसी भी रो की वो वैल्यू जो बाकी सभी कॉलम्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे ए की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉलम ए है। क्या कॉलम ए जो है वो की हो सकता है? कॉलम ए जी हाँ, कॉलम ए ई की हो सकता है, क्योंकि इसकी सारी की सारी वैल्यू क्या है, यूनिक है। ठीक है, अगर हम इसका मतलब ये, की का मतलब की क्या कहती है कि आप मुझे ए की वैल्यू प्रोवाइड करवाएं, मैं आपको पूरी रो की वैल्यू प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो ए की वैल्यू दो कि 2, मेरे को ए 2 पे जो है, तो ये आपको बी सी और डी तीनों की वैल्यू बताने में सक्षम रहेगा। ठीक है,
इसको अपने मेनली इस टाइप से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी एक की होती है उस की का क्लोजर पूरा का पूरा रिलेशन होता है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूरा का पूरा रिलेशन होता है। पूरा का पूरा रिलेशन देखो किस प्रकार से होता है, मेनली इस साइन का मतलब है क्लोजर, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना कि की का जो क्लोजर होता है, ठीक है, की का जो क्लोजर होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, की का क्लोजर ऑलवेज आपका कंप्लीट रिलेशन के बराबर होता है। ठीक है, की का क्लोजर फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, रिलेशन आएगा। क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली क्लोजर किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। क्लोजर का मतलब होता है ए का क्लोजर, मतलब ए किस किस को एक्सेस कर सकता है। ए का क्लोजर फाइंड करना मतलब ए जो है वो किस किस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ए तो अगर की है तो ए सबको फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो मेनली अपने नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर मैं बताऊंगा आपको मेनली क्लोजर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो कीज क्या क्या हो सकती है। हम देखो ए जो है वो कंप्लीटली यूनिक है, इसलिए ए सभी को फाइंड कर सकता है, इसलिए ए की है। क्या बी सबको फाइंड कर सकता है, नहीं। बी की वैल्यू अगर आप सी दोगे तो ये थर्ड रो देगा या फोर्थ रो देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, रिपीटिशन है, इसलिए बी की नहीं बन सकती। सी भी की नहीं बन सकती क्योंकि वैल्यू रिपीटेड है, और डी भी की नहीं बन सकती। बट अगर हम बी और सी दोनों की बात करें तो देखो यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। ए पी, बी क्यू, सी क्यू और सी आर, ये यूनिक हो गए। ठीक है, मेनली हमारे पास क्या है, हमारे पास ए पी आया, ए पी बाकी किसी कॉलम से मैच नहीं करता। सेकंड हमारे पास आया बी क्यू, बी क्यू भी किसी से मैच नहीं करता। फिर आया सी क्यू, सी क्यू भी किसी से मैच नहीं करता, अपने आप में यूनिक है। और उसके बाद आया सी आर। ठीक है, तो सी आर भी यूनिक है। तो ये मेनली क्या बन सकती है, की बन सकती है, इसलिए बी सी भी क्या है, एक की है। इसी प्रकार अगर हम सी डी को देखें तो यहां भी देखो पी एक्स, क्यू एक्स, क्यू वाई एंड आर जेड, चारों के चारों यूनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी भी क्या हो सकती है, आपकी की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली इस टेबल के अंदर ये तीन की हो सकते हैं, ये तीनों सुपर कीज मानी जाएंगी। ठीक है, इफ ए इज की देन ए क्लोजर इक्वल टू आर, है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर ए की है इसका मतलब ए का क्लोजर पूरा का पूरा रिलेशन है, यानी ए के अंदर वो क्षमता है कि पूरे के पूरे रिलेशन को वो एक्सेस कर सकता है, बिकॉज क्लोजर ऑफ की मस्ट बी होल रिलेशन। ठीक है, तो ये मेनली स्टैंडर्ड होता है, की का क्लोजर हमेशा रिलेशन होता है, इसलिए अगर ए अगर की है तो ए क्लोजर इक्वल टू आर जो है वो कंपलसरी है। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो देखो मेनली हम इस एग्जांपल को
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, फाइंड ए इज सुपर की और नोट। ये एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रिलेशन है, रिलेशन आर, जिसमें ए बी सी डी 4 कॉलम्स है, और यहाँ पे ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है। फंक्शनल डिपेंडेंसी अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेनली यहाँ पे आप इतना ही इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि ए जो है वो बी और सी को फाइंड कर सकता है ना। अगर मैं ए की वैल्यू बता दूं तो मेरे को बी और सी की वैल्यू ये फाइंड करके दे सकता है, ठीक है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इस एरो का मतलब है ए जो है वो बी और सी को एक्सेस कर सकता है, यानी ए जो है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो ए है वो बी को फाइंड कर सकता है, ठीक है, और ये जो ए है वो सी को फाइंड कर सकता है, ठीक है। इन दोनों को ये फाइंड कर सकता है। तो अभी हमें मेनली निकालना है, सबसे पहले चेक करना है कि ए जो है वो सुपर की है या नहीं। तो ए सुपर की कब होगा, जब ए के क्लोजर में कंप्लीट रिलेशन आएगा। बट अगर हम ए का क्लोजर फाइंड करें यहाँ पे, तो देखो ए के क्लोजर के अंदर, ए का क्लोजर हम अगर फाइंड करें तो ए के क्लोजर के अंदर खुद के क्लोजर में खुद तो आएगा ही, खुद अपने आप को एक्सेस कर ही सकता है। ए को एक्सेस कर सकते हैं हम, और किस किस को एक्सेस कर सकते हैं, बी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बी को एक्सेस कर सकते हैं हम, और सी को एक्सेस कर सकते हैं, बट डी को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे हम किसको एक्सेस नहीं कर सकते, डी को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डी से कोई रिलेशन शो नहीं किया गया है। इसका मतलब ये ए जो है वो की नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिलेशन इसके क्लोजर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ए का अगर क्लोजर हम फाइंड करेंगे तो देखो ए बी सी हमें मिलने वाला है, और अगर ए बी सी मिलने वाला है तो ए जो है वो सुपर की नहीं बन सकता, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, देखो एग्जाम्पल सेकंड के अंदर यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है जिसके अंदर ए बी सी डी 4 टपल्स हैं और 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, और ये आपको नीचे जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई, यानी ए बी सी तीनों मिलके डी को फाइंड कर सकते हैं, ए बी दोनों मिलकर सी और डी को फाइंड कर सकते हैं, और ए अकेला जो है वो बी सी डी को फाइंड कर सकता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सबका क्लोजर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एबीसी का क्लोजर चेक करें तो देखो एबीसी के क्लोजर में मेनली एबीसी खुद तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एबीसी के क्लोजर में एबीसी खुद आएगा, ठीक है, एबीसी आएगा आपका, और साथ में आपका किसको फाइंड कर पा रहा है, ये डी को फाइंड कर पा रहा है, तो डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एबीसी जो है वो मेनली पूरा का पूरा जो रिलेशन है उसको यहाँ पे क्लोजर में आइडेंटिफाई कर रही है। तो एबीसी हमारा की बन जाएगा। देन अपने ए बी को चेक करते हैं, ए बी के अंदर खुद के क्लोजर में खुद ए बी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ए रहेगा और बी रहेगा, और सी और डी को ये फाइंड कर रहा है, तो बिल्कुल ये भी हमारा प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये भी सुपर की बन जाएगा। और यहाँ पे ए जो है तो ए का क्लोजर हम फाइंड करेंगे तो ए तो अपने क्लोजर में रहेगा ही रहेगा, और बी सी और डी को ये फाइंड कर पा रहा है, ठीक है, बी सी और डी को ये फाइंड कर पा रहा है। तो तीनों के अंदर हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट यहाँ पे तीनों के क्लोजर्स में अवेलेबल है। इट मीन्स यहाँ पे तीनों जो है वो सुपर की बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एबीसी का क्लोजर, ए बी का क्लोजर, ठीक है, और ए का क्लोजर, तीनों के तीनों हमने फाइंड किए।
तीनों में हमारे ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स ये आपके तीनों के तीनों सुपर कीज बन जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, ओके, जिसमें एक रिलेशन है और 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। अभी हम छोटे छोटे एग्जांपल्स पे काम कर रहे हैं, फिर बड़े एग्जांपल्स पे भी हम काम करेंगे जब सारी कीज कंप्लीट हो जाएंगी, और जब हम नॉर्मलाइजेशन पे काम करेंगे तब हम बड़े रिलेशंस पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी गई है। बी फाइंड कर पा रहा है ए सी डी को, और ए सी डी फाइंड कर पा रहा है बी को। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोजर्स फाइंड करते हैं। तो बी के क्लोजर में बी तो रहेगा ही। ठीक है। अगर बी का क्लोजर हम फाइंड कर रहे हैं तो देखो बी के क्लोजर में आपका बी तो रहेगा ही। ठीक है। तो बी आपका अवेलेबल है। उसके बाद ए को ये फाइंड कर रहा है, सी को कर रहा है, डी को कर रहा है। तो ए सी और डी। ठीक है। तो चारों इसके क्लोजर में आ जाएंगे। इसी प्रकार ए सी डी की अगर हम बात करें तो ए सी डी का भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। ए सी डी के अंदर भी हम देखो ए सी डी तो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। ए खुद के क्लोजर में रहेगा, सी खुद के क्लोजर में रहेगा, डी भी रहेगा, और बी को यहाँ पे फाइंड किया जा रहा है। ओके। तो ए बी सी डी चारों यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये भी दोनों जो है वो सुपर कीज बनने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। इंटरेस्टिंग कैसे है, अब देखो इसके अंदर मेनली क्या चीज है। इस रिलेशन को अगर हम देखें 4th एग्जांपल के अंदर, तो ए बी सी डी वही 4 एट्रीब्यूट है और 3 डिपेंडेंसीज दी गई है। तो सबसे पहले हम ए बी का क्लोजर फाइंड करते हैं। तो क्या ए बी जो है वो कंप्लीट रिलेशन को फाइंड कर पा रही है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे। ए बी का क्लोजर मैं सबसे पहले आपको फाइंड करके बताता हूँ। ठीक है। देखो ए बी के क्लोजर में ए और बी खुद तो आएंगे ही आएंगे। ए आ गया, बी आ गया। ठीक है। और ए बी मिलकर किसको फाइंड कर पा रहे हैं, सी को फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है। तो अब ए बी के क्लोजर में ये 3 आ गए, ए बी सी। तो क्या ए बी सी मिलकर फिर कोई डी को फाइंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। देखो यहाँ पे सी जो है वो बी और डी को फाइंड कर पा रहा है। तो सी तो हमारे पास अवेलेबल है, तो सी से हम डी को फाइंड करवा सकते हैं। तो बी तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है और हम यहाँ पे डी को फाइंड करवा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये सर कंप्लीट हमें मिल गया। हाँ जी बताइए। सर क्या सिखा रहे हो ये? पहले पिछले वाले जो कीज वाला वीडियो है वो एक बार जरूर देख लें, उसके बाद इसको आप वापस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि सेकंड वाला जो रिलेशन है। देखो सेकंड वाला रिलेशन हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है। सी जो है वो डिपेंड कर रहा है, फाइंड कर पा रहा है बी और डी को। तो सी का क्लोजर हम फाइंड करेंगे। तो सी के क्लोजर में सी जो है वो खुद तो आएगा ही आएगा। तो सी आ गया। और सी किस किस को फाइंड कर पा रहा है, सी आपका बी को फाइंड कर पा रहा है, और सी आपका डी को फाइंड कर पा रहा है। तो हमारे पास 3 आ गए। कौन बच गया, ए बच गया। तो इन तीनों में से क्या कोई ए को फाइंड कर पा रहा है, यस, डी जो है वो ए को फाइंड कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ए भी आ जाएगा। ठीक है। तो कंप्लीट रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वाले को फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट वाले को भी अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर देखो सबसे पहले हमारे पास डी जो है वो यहाँ पे की का काम कर रहा है। तो डी जो है वो अपने क्लोजर में रहेगा। ठीक है। उसके बाद डी फाइंड कर पा रहा है आपका ए को,
ठीक है, डी ए को फाइंड कर पा रहा है, एंड देन ए और डी मिलके किसी को फाइंड कर पा रहे हैं क्या? डी और ए नहीं, सी फाइंड कर पा रहा है और ए और बी फाइंड कर पा रहा है, यानी इसके अंदर केवल इतना ही फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कीज कौन कौन होने वाली है, ए और बी कीज होने वाली है, और सी जो है वो की होने वाली है, पर डी जो है वो आपकी की नहीं बन सकती, क्योंकि डी से केवल क्या फाइंड कर पा रहे हैं हम, ए और डी दो को ही फाइंड कर पा रहे हैं, यहाँ पे बी और सी को हम फाइंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। ए बी का क्लोजर हम कंप्लीट आर रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं, सी से हम कंप्लीट रिलेशन फाइंड कर पा रहे हैं, बट डी से हम केवल ए और डी दो ही फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन के जो कीज है वो मेनली आपका ए बी और सी की रहेगा। ठीक है, तो ये तो मेनली थे जो डिपेंडेंसीज दी गई है उनके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये सुपर की बनेगी या नहीं बनेगी। नेक्स्ट एग्जांपल ये डिफाइन करेगा कि मेनली जो सुपर कीज हैं, तो उन सुपर कीज के अंदर मेनली अगर हम देखेंगे तो देखो कितनी सुपर कीज हो सकती हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है ना। इस रिलेशन के अंदर कितनी सुपर कीज हो सकती हैं, इस चीज को आइडेंटिफाई करना इस एग्जांपल के अंदर हम सीखेंगे, है ना। मैक्सिमम कितनी सुपर कीज हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये आपका एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आर, जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, और इसके अंदर डिपेंडेंसीज दी गई है। तो डिपेंडेंसीज अगर हम देखें तो देखो ए से बी पे फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, बी से सी पे दी गई है और सी से ए पे दी गई है। तो यहाँ पे मैं इनको एक बार अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इनको समझने में हमारे आसानी रहेगी। तो ये ए, ठीक है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो ये मेनली 4 एट्रीब्यूट है। अब मैं यहाँ पे एक एज डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमें फाइंड करने में आसानी रहेगी। देखो ए से हम फाइंड कर पा रहे हैं बी को, ओके, ए से फाइंड कर पा रहे हैं बी को, ठीक है, ए से हम बी को फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बी से हम सी को फाइंड कर पा रहे हैं, बी से हम फाइंड कर पा रहे हैं सी को, ठीक है, और सी से हम फाइंड कर पा रहे हैं ए को, ओके, सी से हम फाइंड कर पा रहे हैं ए को। तो अगर हम सबका क्लोजर फाइंड करेंगे तो हम डी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी कंडीशन में, है ना। ये देख के हमें पता चल रहा है। चलो हम एक क्लोजर फाइंड करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ए का क्लोजर फाइंड करके देख लेता हूँ कि हम फाइंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ए का अगर हम क्लोजर फाइंड करें तो देखो ए के क्लोजर में हमें क्या क्या मिलने वाला है। ए के क्लोजर में हमें ए खुद मिलेगा, ठीक है, और ए जो है वो फाइंड कर रहा है बी को, ओके, तो बी भी हमें मिल जाएगा, और फिर बी फाइंड कर पा रहा है सी को, तो सी भी हमें मिल जाएगा, बट सी वापस ए को कर पा रहा है, डी तक हम नहीं पहुंच सकते। ए जो है वो ए बी सी तीन ही कॉलम को एक्सेस कर सकता है, डी को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर हम बी का क्लोजर फाइंड करेंगे तो बी के क्लोजर में भी कुछ ऐसा ही मिलेगा कि हम जो है वो डी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर बी के हम क्लोजर की बात करें तो देखो बी का क्लोजर भी हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, बी जो है वो सी को फाइंड कर रहा है, और सी जो है बी खुद तो है ही, तो खुद का तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, बी खुद है और बी सी को फाइंड कर रहा है, और सी जो है वो आपका यहाँ पे डी को फाइंड कर रहा है, सॉरी सी ए को फाइंड कर रहा है ना, ये ए को फाइंड कर रहा है बेटा, डी को फाइंड नहीं कर पा रहा। नहीं सर, मैं डी नहीं बोल रहा, ए ही बोल रहा हूँ। हाँ, ए को फाइंड कर पा रहा है, ठीक है। तो ए बी सी ये भी तीन को फाइंड कर पा रहा है,
उसी प्रकार अगर हम सी का क्लोजर निकालेंगे तो देखो सी के क्लोजर में हम क्या क्या फाइंड कर पाएंगे। सी के क्लोजर में सी खुद आ जाएगा, सी खुद आ जाएगा, और सी जो है वो फाइंड कर पा रहा है। देखो सी की एरो किस पे जा रही है, ए पे जा रही है, तो हम सी से ए को फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ए की एरो किस पे जा रही है, बी पे जा रही है, तो हम बी को भी फाइंड कर पाएंगे। तो तीनों के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि हम ए, बी और सी इन तीन को ही फाइंड कर पा रहे हैं, डी को फाइंड नहीं कर पा रहे। तो इनमें से कोई भी की नहीं बन सकती, बट टेबल बनी हुई है तो एक्चुअली हमें एक्सेस तो करना ही है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं कि सुपर की जो है वो कौन कौन हो सकते हैं। इन तीनों में से तो कोई नहीं है, बट कोई ना कोई तो सुपर की बनेगी बनेगी 100%। तो अब वो सुपर कीज कौन कौन सी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उनको हम फाइंड करने वाले। ओके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको लेना पड़ेगा जिसको कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहा है। जिसको कोई फाइंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं की का पार्ट होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जिस एट्रीब्यूट को कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहा है वो हमेशा की का पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो भी सुपर की बनेगी उसके अंदर एक आपका डी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं डी के साथ कॉम्बिनेशंस बना लेता हूं। सबसे पहले मैं बना लेता हूं ए डी। ठीक है, ए डी मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद मैं बना लेता हूं बी डी। ठीक है, और उसके बाद बना लेता हूं मैं सी डी। और हम इनका क्लोजर फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये की बनते हैं कि नहीं बनते। डी सब में रखना है, ध्यान रखना, जो एट्रीब्यूट किसी के भी द्वारा फाइंड नहीं की जा रही है उसको हम एसेंशियल एट्रीब्यूट बोलते हैं, और वो एट्रीब्यूट हमेशा आपकी टेबल के की का हिस्सा होगा, क्योंकि उसको रखना पड़ेगा, उसको बाकी तो कोई फाइंड कर नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको हम पहले से की के अंदर रख देंगे ताकि उसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब इनका क्लोजर हम फाइंड करते हैं। चलो सबसे पहले ए डी का, तो अगर ए डी का क्लोजर हम फाइंड करें तो देखो हमारे पास ए आ जाएगा क्योंकि खुद के क्लोजर में खुद रहता है, और हमारे पास डी आ जाएगा क्योंकि खुद के क्लोजर में मेनली खुद रहता है। ए और डी दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं हम ए से और डी से आगे क्या फाइंड कर सकते हैं। ओके, ए से हम फाइंड कर सकते हैं बी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी लिख देता हूं। ए से हमने बी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ए डी और बी में से बी फाइंड कर रहा है सी को, बी फाइंड कर रहा है सी को। तो यहां आप देख सकते हो आपके पास कंप्लीट क्लोजर आ गए। इट मींस एडी विल बी सुपर की, है ना, एडी हमारी सुपर की बन गई। इसी प्रकार अगर बीडी को हम चेक करें तो बीडी के अंदर हम जो है वो बी को सबसे पहले क्लोजर के अंदर रखेंगे और डी को क्लोजर में रखेंगे क्योंकि ये तो इसी के पार्ट है। अब इनमें से डी तो कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहा है, बट बी फाइंड कर पा रहा है, किसको, सी को। ओके, बी जो है वो सी को फाइंड कर पा रहा है और सी जो है वो फर्दर ए को फाइंड कर पा रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट रिलेशन हमें मिल गया है। देन बी डी भी हमारा क्या हो गया, सुपर की हो गया। ओके, इसी प्रकार हम यूज करते हैं सी डी को। तो सी और डी हमारा मेनली क्लोजर के अंदर रहेगा ही रहेगा, और इसमें से डी कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहा है, और सी आप देख रहे हो ए को फाइंड कर पा रहा है। सी जो है वो ए को फाइंड कर पा रहा है और ए जो है वो बी को फाइंड कर पा रहा है। तो ये लो, ये तीनों के तीनों आपके पास सुपर की बन चुकी है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 3 आपके पास सुपर कीज होंगी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप तीन तीन के, जैसे मान लो मैंने पहले इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर मान लो ये
रिलेशन से आप नहीं करते हो तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो, पहले एक एक पे ट्राई करो, ए बी सी डी चारों पे ट्राई करो, यहाँ पे मैंने डी पे नहीं किया है ना। अगर आप वन बाय वन ट्राई करते हो तो ठीक है, ए बी सी डी चारों पे ट्राई करो, तो डी में तो अगर डी का क्लोजर आप निकालोगे तो केवल डी फाइंड होगा और तो कुछ फाइंड होगा नहीं डी से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। उसके बाद आप दो दो के कॉम्बिनेशन यूज करो, जैसे ए बी यूज कर लिया, बी सी यूज कर लिया, सबके साथ कॉम्बिनेशन यूज करो, बट वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक इजी और एक फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अप्रोच है। तो ये अप्रोच हम यूज करें कि जो किसी को फाइंड नहीं कर पा रहा उसके साथ कॉम्बिनेशन बना दो सबका, ठीक है। तो उससे क्या है कि हम जल्दी से फाइंड कर पाएंगे। वरना क्या होगा, पहले एक एक पे सबको चेक करो, यहाँ तो चलो 4 है, ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 10-20 कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो वन बाय वन सभी पे चेक करो, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर 4-4 के कॉम्बिनेशन बनाओ, तो सबको वन बाय वन क्लोजर चेक करो, देन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट ये आपके लिए इजी अप्रोच रहेगी कि जो भी एसेंशियल एट्रीब्यूट है उसको आप फाइंड करो और बाकी बचे हुए जितने भी हैं सबके साथ उनका एक एक कपल बना दो और फिर उनका क्लोजर चेक कर लो, ठीक है। तो ये मेनली हमारे पास तीनों जो है वो यहाँ पे कीज के रूप में आइडेंटिफाई हो गई। तो चलो हम देखते हैं, ए बी और सी तीनों के क्लोजर जो है वो रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो ए क्लोजर, बी क्लोजर, सी क्लोजर कैन नॉट फाइंड रिलेशन, फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो ये तीनों कीज नहीं हो सकती। देयर इज एन attribute D that not find by any other, so it is an essential attribute of key, ठीक है। तो ये मेनली एसेंशियल एट्रीब्यूट इसकी बन जाती है। सो ट्राई टू फाइंड की इंक्लूडिंग डी, तो डी को हम यूज करते हुए कीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। ए डी, बी डी और सी डी तीनों के क्लोजर में हमें कंप्लीट रिलेशन मिल रहा है ए बी सी डी, ओके। तो सुपर कीज विल बी ए डी, बी डी एंड सी डी, ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है, कीज को आइडेंटिफाई करना और नंबर ऑफ कीज जो है उनको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ कीज जो है वो यहाँ पे सुपर कीज हो सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।